बुद्धिमान साधु और राजा की कहानी। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बहुत ही बलवान और क्रूर था। एक बार उस राज्य में एक महान साधु आए। वह किसी भी मनुष्य की हाथों की रेखाएं देखकर उसका भविष्य बता देते थे। लोग उनके पास जाते और अपना भविष्य जानकर बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे साधु बाबा की चर्चाएं पूरे राज्य में होने लगी। एक दिन ये बात उस राज्य के राजा को मालूम हुई, तो वह भी अपना भविष्य जानने के लिए बेचैन हो गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर साधु बाबा को महल में बुलाने का आदेश दिया। राजा के सिपाही दौड़े दौड़े उस साधु बाबा के पास गए और उन्हें पूरे सम्मान के साथ महल ले आए। राजा ने साधु बाबा का बहुत आदर सत्कार किया और फिर राजा ने साधु बाबा से कहा, महाराज, मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे अपने भविष्य के बारे में बताएं। साधु बाबा ने राजा की भाग्य रेखा देखी और कहा, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके राज्य का कुछ ही वर्षों में और भी विस्तार हो जाएगा और आप पूरा जीवन बड़े आनंद से जिएंगे। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने साधु बाबा को ढेर सारे उपहार दिए। जब बहुत देर हो गई तो साधु बाबा वहां से जाने लगे, लेकिन राजा अपने भाग्य के बारे में और भी जानना चाहता था। राजा ने साधु बाबा से कहा, महाराज, कृपया जाने से पहले मेरा आखिरी निवेदन स्वीकार करें। साधु बाबा ने कहा, पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं। राजा ने कहा, महाराज, मेरे जीवन में कोई दुर्भाग्य तो नहीं है। साधु बाबा ने कहा, राजन, हर किसी के जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य के दो पहलू होते हैं। तुम्हारे जीवन में भी दुर्भाग्य है। और साधु बाबा ने राजा को उसके दुर्भाग्य के बारे में सब बता दिया। अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसने सैनिकों से कहा कि इस साधु को अभी मार दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं जो अपने राजा के दुर्भाग्य की बात करता हो। सैनिक साधु बाबा को पकड़कर ले जाने लगे। तब साधु बाबा ने राजा से कहा, राजन, आपकी मृत्यु से जुड़ा सबसे बड़ा सच तो मैं आपको बताना ही भूल गया। राजा ने कहा, क्या बताना चाहते हो, जल्दी बताओ। साधु ने कहा, मेरी मृत्यु के ठीक एक दिन बाद आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने सोचा, अगर इस साधु को मैंने आज मार दिया तो कल तक मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि साधु बाबा को छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने साधु बाबा को तुरंत छोड़ दिया और वह साधु सुरक्षित अपनी कुटिया लौट गया। साधु ने अपनी बुद्धि से अपने प्राण बचा लिए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि साधु बाबा अपने बल से राजा से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचा ली। इसलिए मुसीबत के समय यदि बल काम नहीं दे तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि हमें हर मुसीबत से निकाल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।